हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमनदीप सिंह उर्फ द विज़र्ड। वेल, आज का वीडियो मेरी वीडियो की सीरीज़ में, जो सीरीज़ हम बना रहे हैं जिसमें बहुत सारे लोग टेस्टिमोनियल्स अपने हमको भेजते हैं, फॉरेन कंट्री के लोग, जिसमें आपको पता चलता है कि कैसे कैसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ साधक लोग, कुछ ऑकल्टिस्ट लोग, कुछ विज़र्ड लोग, कुछ हीलर्स, कुछ टैरोट कार्ड रीडर्स, कुछ ड्रीम रीडर्स, कुछ अघोर साधक, कुछ योगी। इस तरह की सीरीज़ में एक बहुत ही कद्दावर इंसान के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। श्री आदेशनाथ अघोरी जी, जिनका साथ पाने का मौका हमको भी मिला और मेरी इनिशिएट अडेप्ट, मेरे द्वारा अभिषेकित की हुई बहुत ही उम्दा साधिका श्री दीप्ति भैरविया जी भी उनसे अभिषेकित हुई हैं, उनसे दीक्षित हुई हैं। हमको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। इस सीरीज़ में ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे ऑकल्टिस्ट आपको मिलने वाले हैं जिनके बारे में दुनिया जानती है, और कई लोग ऐसे जिनके बारे में दुनिया नहीं जानती, लेकिन उनका ज्ञान हमने देखा है। सो आई एम गोना स्पीक दैट इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। और आदेशनाथ जी की जो इंटरव्यू है जो हमारे साथ हुई वो हिंदी में ही सुनने को आपको मिलेगी, लेकिन फिर भी आई विल ट्राई टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू गाइस। और आज का दिन हम शुरुआत करने जा रहे हैं गणपति जी के मंत्र से। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, निर्विघ्नं कुरु मे देवा, सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, आदेश अलख आदेश, आदेश अलख आदेश, आदेश अलख आदेश, आदेश अलख आदेश, आदेश अलख आदेश। आदेश आदेश आदेश, अनादि अनंत शिव आदेश। इस वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब मिलेंगे, जिसमें अघोर क्या है, साधना क्या है, अघोर की मुद्राएं क्या है, बहुत सारी चीज़ें जो भ्रम है, अलग अलग कल्ट्स अघोर में से कैसे निकले। दरअसल अघोर, कपालिक, ये सब शिव के स्वरूप हैं, प्राचीन स्वरूप हैं। तो जो जिस स्वरूप को मानने लगा वो स्वरूप का अनुयायी बन गया और उससे रिलेटेड शक्तियों को मानने लगा। फिर अघोर के सरभंग पंथ से लेके, अवधूत से लेके, अभयंगर से लेके बहुत अलग अलग किस्म के पंथ निकले। इतना कुछ निकला कि आज इनकी गिनती करना मुश्किल है। उनमें से ही अघोर नाटेश्वरी पंथ, उससे रिलेटेड है आदेशनाथ जी। और इसमें आगे बहुत सारे रिसर्च वर्क आपको हमारा सुनने के लिए मिलेगा। सो आगे दीप्ति भैरविया जी आपको कुछ इनके बारे में बताना चाहती हैं, तो I'll move it over to her. And now I'm going to say that in English. Today we are going to talk about Aghora. Today we are going to talk about different cults of Aghora. And today we are going to talk about a lot of things which are related to this cult, this ancient cult. And there are a lot of misconceptions about this cult. And Adeshnath Aghori ji, along with me, the wizard, and Dipti Bhairaviya ji and certain more people in our team, what we are trying to do is that we are trying to make things more accessible to people, and we are trying to make it much more scientific. And there are documentaries, there are videos, and there are many more things which are being made for this sect. And I'm glad that me, Amandeep Singh,
Urf the Wizard, I have been given the opportunity by the Grand Wizard to uncover the secrets of Aghora and occult in front of you. Thank you from the Wizard. Bye-bye. આદેશ આદેશ जय माता जी। माँ डिवाइन से मैं दीप्ति भैरविया। आज मैं आपको ऐसे महापुरुष के लिए बताने जा रही हूँ। एक मेरे लिए तो गॉड फादर हैं, मैं भी एक साधक हूँ, वर्किंग हूँ, बट उनके साथ जुड़ने के बाद जो ज्ञान मिला है ये कलयुग के अंदर, वो मेरे लिए मिरेकल्स पर मिरेकल्स है। वो है श्री श्री आदेशनाथ जी गुरुजी। गुरुजी अघोर अखाड़ा के अध्यक्ष हैं। आदेशनाथ जी अघोर नटेश्वर खनिप पंथ के गुरु हैं। अघोर को मॉडर्न तरीके से एजुकेटेड बच्चों लोगों को, एजुकेटेड पर्सन को, व्यक्तियों को सरल भाषा में समझाते हैं। गुरु क्या है उनके बारे में एकदम नॉर्मल और प्रैक्टिकल बात की तरह समझाते हैं। उनके साथ इतने सारे वर्ल्ड वाइज उनके फॉलोअर हैं। उनका गुरुजी को मिलाव भी नहीं हुआ है, बट वो लोग भी गुरुजी को इतना आदर और सम्मान, और फॉरेनरों तो इतना उनको पसंद करते हैं। वो के लिए मैं क्या बताऊं आपको। गुरुजी के इतने अच्छे एजुकेटेड साधु साधक को है, उनको एक जनरेशन के हिसाब से जो ज्ञान है उनके लिए मैं आगे कुछ बता रही हूँ। मरता है आदमी मसीहा मरता नहीं, मरता है आदमी मसीहा मरता नहीं। हर रोज डूबकर भी सूरज डूबता नहीं, हर रोज डूबकर भी सूरज डूबता नहीं। टूटता है लोहा मगर वो झुकता नहीं, टूटता है लोहा मगर वो झुकता नहीं। ऐसे ही हमारे आदेशनाथ जी गुरु जी कभी झुकते नहीं। वो नाथों की देन है। उसमें वज्रयान और है वज्र दो शाखाएं हैं। प्योर तत्व है। उनके क्रिएटर, उनके गुरु आदमी को कनिफानाथ जी को मानते हैं। ठीक है। यहाँ भी नाथ पद में भी जितना आया, जलंधर नाथ कनिफनाथ से आया। फिर अपने अपनी जो किताब छापी राइटर का ही नाम आएगा, ये होगा, मगर ये थॉट्स तो उनके हैं, सब क्रिएटर वो है। तो ये जितना तंत्र है, तिब्बतियन तंत्र, चाइनीज तंत्र कह लो, या ये कांग्रेस से लो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ये सब कह लो, या भारत में जितना भी तंत्र है, उससे पहले ऋषि मुनि भी तंत्र करते थे, ऐसा नहीं, पर प्रॉपर तंत्र को लेके भी चले। तो अघोर में, कपालिक में, कौल पंथ में जितना भी तंत्र आता है, सबका उसके क्रिएटर के पीछे किसी में आएगा नाथ, किसी में आएगा नंदनाथ, लास्ट में नाथ शब्द आना है शब्दों में, वो इसके मंत्र होते हैं, वो उसके क्रिएटर, बाप का नाम ही पीछे आएगा ना। तो लामा तंत्र खुद का कुछ नहीं है, वो नाथों की देन है। आदमी जो कंदराओं में, गुफाओं में लामा लोग रहते हैं, वो शुद्ध कनिफनाथ को गुरु मानते हैं। तब उनके पीछे नाथ नहीं लगता था, तब सिद्ध पंथ था, नाथ पंथ नहीं था। तब वो कनिपा, हटीपा, मिनरेला, मिनपा, मिनरेपा, उसके नाम के पीछे पा आता था। पा से मतलब है पावपंथ, पावपंथ मतलब पार्वती का पंथ। सही है। दूसरे पंथ शिव के, पावपंथ है शक्ति का है। शक्ति को तो पार्वती को मानते हैं, इसलिए उसको पावपंथ बोला। बाद में कई पंथ बने, कनिपाव पंथ बना,
और कितने अलग अलग पंथ तो बनते ही गए, जैसे जैसे जो गुरु है ना अपना अपना अलग रास्ता बनाना तय गए, उसे पंथ कहा गया। तो तंत्र के मुख्य वहां है, तो उनका सेपरेट कुछ भी नहीं है। उनका योग या फिर मार्शल आर्ट भी यहाँ से गया है। यहाँ से कलड़ी पे अटक। हाँ, मार्शल आर्ट यहाँ की, मतलब सभी विद्याएं भारत की देन है। आज विदेशी यहाँ क्यों घूमने आते हैं? क्योंकि यहाँ के कल्चर में वो मतलब पहले जैसा नहीं है, मगर अभी भी 30% वो भाव है, जो एक दूसरे का बंधु भाव हो, मित्रता का भाव हो, प्रेम का भाव हो, स्वागत का भाव हो। वो भाव विदेशों में कहीं नहीं मिलेगा। विदेशों में सब अलग अलग रहेंगे, अपनी अपनी सोचेंगे। बाप ने थप्पड़ मार दिया तो बाप पे भी केस कर देंगे। जो भी क्रियाएं उनकी होती, जैसे आपने यहाँ मान मर्यादा, वहां नहीं, सब खुल्लम खुल्ला प्यार है। तो जो संस्कार हिंदुस्तान में है वो संस्कार सीखने आते हैं, और वो लोग इसको एंजॉय करते हैं। देखो कितनी अच्छी संस्कृति है। तो अभी इतनी संस्कृति अच्छी है तो पहले कैसी रही होगा? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। अभी कुछ नए लोग बोलते हैं कि घूंघट प्रथा खराब है। घूंघट प्रथा जरूरी था। घूंघट बहू घूंघट निकालती है, वो निकाले ना निकाले, पर ससुर को पता होता था कि घूंघट निकाल रही, तो वो खुद ही नजर नहीं घुमाता था उस तरफ। मतलब दोनों में एक तरफ से वो मर्यादा थी। अभी तो बहू में श्वास पे बैठ के पाँव दबाते हैं, उठे का ये सोचते कि हम मॉडर्न हो गए। मॉडर्न नहीं, घी को और अग्नि को हमेशा दूर ही रहना चाहिए। तो वो अपने संस्कार थे। तो जितनी पहले जो ऋषि मुनियों ने फैला तो वो सभी था, पर मॉडर्न के नाम पे सब कुछ बेकार कर दिया। तो ये लोग मॉडर्न है, पर वो वापस संस्कृति की तरफ उठ रहे हैं। अंग्रेज लोग है ना, या हिंदुस्तान में आते साधु संतों से क्यों मिलते हो? उनको साधु नहीं बनना है, पर जीवन में ऐसे पाठ सीखते जाते हैं कि वो उनका जीवन सुखमय हो। कुछ सुखमय जीवन के लिए कुछ वहाँ पे सिखाने के लिए टेक्निकल। हाँ, पहले अब देखो कुछ चिलम वाले होते हैं, उनको चिलम पीना होता है। चिलम भी हो तो चिलम में भी ज्ञान ही मिलता है। हाँ, जो बाबा के पास में चिलम बैठते हैं तब बाबा ज्ञान देते रहते हैं। हाँ, और चिलम वाले भले चिलम पीने के लिए आए, पर मजबूरी में भी सुनना पड़ता है। हाँ। चिलम में भी है, देखो ज्ञान की सुना था ना उसने। बिल्कुल, वो थोड़ा खतरनाक वाला था। बहुत खतरनाक है। गांजा पिए ज्ञान बढ़े, मतलब वहाँ ध्यान एकाग्रित होता है। भले गांजा पी रहे हो, मगर जो बाबा जी जो कह रहे हैं ना, वो एकाग्र मतलब सुनते ध्यान से, थोड़ा तो फॉलो करेंगे वो। एग्जैक्टली, धुन लग जाती है।